पवित्र रोजरी बिंदी हमारे क्रिस्तीय जीवन का एक विशेष अंग है, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु के संपूर्ण जीवन को, उनके जीवन की विशेष घटनाओं को मां मरियम की उपस्थिति में, उनकी संगति में, उनके साथ मिलकर हम मनन करते हैं और उनके द्वारा प्रभु यीशु को और घनिष्ठ रूप से, विशेष रूप से, बहुत निकट से हम जानने के एक विशेष अवसर कलीसिया के द्वारा ईश्वर हमें प्रदान करते हैं। और अक्टूबर माह को पवित्र रोजरी माह के रूप में जाना जाता है और इस महीने को और भी विशेष बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए हम आपके सामने 10 कार्य रख रहे हैं, जिनके द्वारा आप इस भक्ति कार्य को, इस विशेष माह को, पवित्र रोजरी माह को और स्पेशल और विशेष और सफल बना सकते हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है, हर दिन रोजरी विंदी करें। और रोजरी विंदी कैसे करनी चाहिए? बहुत बार हम केवल भेदों की घोषणा कर देते हैं, बोल देते हैं, और एक बार ये हमारे पिता 10 बार प्रणाम मरिया, कब खत्म हुई प्रार्थना पता नहीं चलता है। नहीं, इसको तरीके से करना है। और कैसे करनी चाहिए इसको, उसके बारे में हम इसके पहले और भी वीडियोस बनाए हैं, उसके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जरूर आप उनको देखिएगा। इसलिए हम उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हर दिन पवित्र रोजरी विंदी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ मदद या कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला है, एक निर्धारित समय रखिए। आप कब ये प्रार्थना करने वाले, व्यक्तिगत रूप से भी, पारिवारिक रूप से भी, यदि सामुदायिक रूप से कर रहे हैं, समय निर्धारित करिए। दूसरी बात है, इसके अंतर्गत ही आप अन्य लोगों को भी आप आमंत्रित करिए। हो सकता है आपके परिवार के लोग, आपके दोस्त के लोग, आपके पल्ली के लोग, दूसरों को आमंत्रित करिए। इसके अंतर्गत ही तीसरी बात, आप हर दिन जब भी एक एक रहस्य बोलते हैं, आप कुछ प्रार्थनाओं को भी उसके साथ चढ़ाइए। इसका महत्व क्या होता है, हम आने वाले दिनों में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और हर बार जब भी रहस्यों की घोषणा होती है, आप थोड़ा सा कम से कम 3-4 सेकंड मौन रहकर मां मरियम के साथ मिलकर उन रहस्यों पर मनन करने की कोशिश करिए। और आखिरी बात है, आप ऑनलाइन रोजरी ग्रुप्स भी चला सकते हैं। हमारे पल्ली में भी एक हमारे भाई हैं जो हर दिन अपने कुछ प्रियजनों के साथ रोजरी विंदी करते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में। आप इसको अलग अलग रीति से कर सकते हैं। और हमारे चैनल में आप जानते ही होंगे, हर दिन शाम 6:30 बजे पवित्र रोजरी विंदी करते हैं। आप इसमें भी शामिल हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। या आप अपने प्रियजनों के साथ में भी, जो प्रार्थना करने नहीं जानते हैं, उनको भी आप अपने जूम कॉल में हो सकता है, व्हाट्सएप कॉल में हो सकता है, अलग अलग रीति से आप कर सकते हैं। दूसरा कार्य है, चलते हुए रोजरी विंदी करना। पता नहीं आप इसके बारे में सुने हैं कि नहीं। हम लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करने के लिए हमें एक जगह पे बैठना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। वास्तव में पवित्र रोजरी विंदी आप चलते हुए भी कर सकते हैं, जैसे हम क्रूज का रास्ता करते हैं। और इसके द्वारा हम जिन जगहों पर ये रोजरी विंदी इस रीति से हम करते हैं चलते हुए, उन जगहों को हम पवित्र करते हैं, क्योंकि वहां हम ईश्वर के वचन को लेकर चल रहे हैं। ईश्वर की उपस्थिति में हम वहां चलेंगे, मां मरियम का साथ, संतों का साथ हमारे साथ। तो इसलिए ये बहुत ही विशेष कार्य, शक्तिशाली कार्य हो सकता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए एक विशेष जगह को आप चुन सकते हैं। कोई गार्डन हो सकता है, जैसे मैंने कहा, आपके घर के प्रांगण में या आंगन में आप वहां घूम घूम कर सकते हैं। आपके पास आपके गांव है या छोटे इलाका है, आप वहां घूम घूम कर सकते हैं। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? कोई मार्गदर्शक होना चाहिए। मार्गदर्शक क्या करने के लिए? हर रहस्यों की घोषणा होने के बाद छोटा सा एक मनन चिंतन उसके बारे में हमें वे दे सकते हैं। और इसमें आप अलग अलग उम्र के लोगों को निमंत्रित करिए, आमंत्रित करिए, बुलाइए, लोगों को बताइए, शर्माइए मत। ये कोई बुरा कार्य नहीं है। इसमें और एक विशेष कार्य आपको करना होगा, वो है आप अपना और दूसरों का भी जो अनुभव है या जो कार्य पवित्र रोजरी विंदी के द्वारा, मां मरियम की मध्यस्थता के द्वारा आपको प्राप्त हुए हों, अन्य लोगों को हुए हों, आप भी शेयर करिए, दूसरों को भी प्रेरित करिए शेयर करने के लिए। और सबसे आखिरी बात है, इसमें हमें एक निर्धारित समय हमें इसके लिए रखना होगा। तीसरा कार्य है, दूसरों को हम पवित्र रोजरी विंदी करने और इसके बारे में हम सिखाएं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप वर्कशॉप का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे आप आपके गांव में, आपकी पल्ली में आप
वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्वयं आप सिखा सकते हैं। दूसरा है, आप बच्चों को रोजरी प्रार्थना करना सिखाइए, और उसके लिए आप स्टोरी टेलिंग जैसे स्कूल्स में बच्चों को सिखाया जाता है, लर्निंग थ्रू डूइंग, करके सीखना, इसके द्वारा भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। अपने बच्चों को, आपके मोहल्ले के बच्चे लोगों को, स्कूल के बच्चे लोगों को अलग अलग रीति से कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी करा सकते हैं, जैसे हम कर रहे हैं चैनल के द्वारा, वो भी एक अच्छा एक माध्यम होगा। साथ ही आप अन्य लोगों के साथ में मिलकर आप इसको सीखने, अभ्यास करने की कोशिश करिए, ताकि लोग केवल सुने नहीं बल्कि आपके साथ मिलकर करते हुए सीखें। चौथा कार्य है, हम लोगों को रोजरी नोवेना प्रार्थना कराना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप कुछ विशेष उद्देश्यों को चुन सकते हैं, जैसे जिन कारणों के लिए या जिन मतलबों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, जैसे शांति के लिए, कलीसिया के लिए, हमारे देश के लिए, और भी कुछ विशेष कारण हो सकते हैं जिसके लिए आपको ये करना चाहिए। दूसरी बात है, कुछ विशेष विषय चुनिए आप, जिसमें जैसे चंगाई के बारे में आप मनन करते हुए कर सकते हैं, धन्यवाद के बारे में, क्षमा के बारे में, ये सब थीम्स होते हैं या विषय होते हैं। तीसरी बात है, इसके अंतर्गत इसके साथ साथ जो संतों की शिक्षा है, पवित्र रोजरी के बारे में, मां मरियम के बारे में, या पवित्र रोजरी बिंदी में जो रहस्य हम मनन करते हैं प्रभु यीशु के जीवन के, उन पर भी जो लेख हैं पवित्र बाइबल से भी आप पढ़ सकते हैं। ये पवित्र रोजरी बिंदी को और भी स्पेशल, इंटरेस्टिंग, रोचक बना सकता है। साथ ही आप प्रेयर कार्ड्स बनवा सकते हैं अपने हाथों से, या छपवा भी सकते हैं, जिसको आप दूसरों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अंतिम बात है, आप जितनी भी प्रार्थनाएं, जैसे नोवेना के समय में, रोजरी नोवेना जो आप कर रहे हैं, उस बीच में जो भी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है, ईश्वर उसको पूरा कर देते हैं, उसके बारे में भी आप स्वयं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करिए कि वे लोगों के सामने इसके बारे में साक्ष्य दें। पांचवा कार्य है प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। पहले हम देखें कि आप कैसे दूसरों को सिखा सकते हैं। ये पांचवा में हम देख रहे हैं कि प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब इसके लिए आप बाहर से किसी को आमंत्रित कर रहे हैं। इसको कैसे करना चाहिए, जैसे आप बाहर से किसी को आमंत्रित कर सकते हैं जो पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में, मां मरियम के बारे में गहरे रूप से जानते हैं, उनको आप बुलाइए। दूसरी बात है, इसमें आप दूसरे एक प्रकार का कर सकते हैं, आदान प्रदान, डिस्कशन कर सकते हैं, इंटरैक्टिव डिस्कशन। मतलब ये आप जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप आपस में चर्चा कर सकते हैं। तीसरा है पैनल डिस्कशंस, जो आप जरूर जानते होंगे, जहां आप इसको अलग अलग रीति से कर सकते हैं, जो आपको पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में और गहरे रूप में समझने और आपके जो जानकारी है, ज्ञान है, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म होगा। चौथी बात है, इसके अंतर्गत आप Q&A प्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब आप क्वेश्चन आंसर, जहां जितने भी लोग उपस्थित हैं वे पवित्र रोजरी बिंदी से जुड़ी बातों के बारे में, वहां जो जानकार लोग हैं उनसे प्रश्न करेंगे, वे उसकी जानकारी देंगे, उसका उत्तर देंगे। ये पांचवा कार्य इसमें जो हम कर सकते हैं वो है, हम कोई रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, ऑडियोस होंगे, उसको भी प्ले करके आप दूसरों को और अपने आप को भी आप प्रशिक्षित कर सकते हैं। जैसे हमारे चैनल में भी पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं, ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अन्य चैनल्स में भी आपको मिलेंगे, उनके द्वारा भी आप लाभान्वित हो सकते हैं। छठवां कार्य है रोजरी जागरण। आप सोच रहे होंगे इसको कैसे हम करेंगे, जरूर हम बताते हैं आपको। विशेष रूप से इसके लिए आपको ये करना होगा, कुछ थीम्स लेने होंगे, कुछ विषय रखने होंगे और कुछ विशेष उद्देश्य भी होना चाहिए, ताकि इसके लिए लोग प्रेरित हो सके ना, क्योंकि जागरण करना है रात को, तो इसके लिए एक विशेष कारण होना चाहिए। जैसे हमारे देश में अशांति है, जगह जगह पर शांति के लिए, दुनिया में अशांति है, या हम कलीसिया के लिए कुछ कर सकते हैं, या बीमार लोगों के लिए, या कहीं महामारी फैलती है उसके लिए, अलग अलग कारण हो सकता है। कारण स्पष्ट हो ताकि लोग कारण को सुनकर इसके लिए आ जाएं। रोजरी जागरण में दूसरा जो कार्य हमें विशेष रूप से करना चाहिए वो है संगीत। हमें पवित्र रोजरी बिंदी के साथ साथ इसमें संगीत को भी जोड़ना चाहिए, ताकि एक वातावरण, एक माहौल बने प्रार्थना का, साथ ही लोग सो ना जाए। तीसरा कार्य है हम इसमें कर सकते हैं, हम मोमबत्ती जलाकर हम जागरण कर सकते हैं। मतलब यहाँ अन्य कोई लाइट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम मोमबत्ती जला करेंगे।
आप करके देखिए, वहां एक विशेष माहौल बनेगा। चौथा कार्य हम जो रात्रि जागरण के लिए, रोजरी जागरण में कर सकते हैं, वो है हम अलग अलग भाषा में रोजरी बिंदी कर सकते हैं। इसके लिए आपके क्षेत्र में यदि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, आप उनको आमंत्रित करिए, ताकि आपको एक प्रकार से नई बातें सीखने को मिलेगी और नए लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं। इसमें पांचवा कार्य जो हम कर सकते हैं वो है, आपको कोई विशेष व्यक्ति को आप आमंत्रित कर सकते हैं, जो आकर आपको पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में जानकारी दे सके, शिक्षा दे सके, और कलीसिया से संबंधित या धर्म शिक्षा से संबंधित भी बातों को वहां चर्चा की जा सकती है। सातवां कार्य है जो हमें अक्टूबर महीने में करने की जरूरत है, वो है मरियम भक्ति। मां मरियम के बिना पवित्र रोजरी बिंदी अधूरा रह जाए, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। जब हम रोजरी के बारे में सोचते हैं, हमें मां मरियम याद आती। तो इसमें हम कुछ 5 कार्य मैं आपके सामने रख रहा हूं, हमें क्या क्या करना चाहिए। वास्तव में मैं 6 कार्य बता रहा हूं। सबसे पहला है, आप मां मरियम के लिए एक विशेष ऑल्टर या वेदी बनाइए, जहां मां मरियम की प्रतिमा, फोटो हो सकता है, उनकी मूर्ति हो सकती है, रख के डेकोरेट करके सजा के रखिए, और जहां आप उपस्थित होकर प्रार्थना करेंगे, पवित्र रोजरी बिंदी करेंगे। दूसरा कार्य है, आप पवित्र मिस्सा बलिदान में आपके पल्ली में विशेष रूप से आयोजित करिए मां मरियम के आदर में। तीसरा कार्य है, हम फूल चढ़ाकर भी पवित्र रोजरी बिंदी कर सकते हैं। हमारे पल्ली में हम लोग करते हैं, जैसे आप यदि कुछ ही लोग उपस्थित हैं तो एक एक भेद एक व्यक्ति बोले, तो एक एक प्रणामरिया के समय में एक फूल हम मां मरियम को अर्पित करें, चढ़ाएं। वास्तव में रोजरी का मतलब ही रोज फूलों का एक माला है। इसके बारे में हम आने वाले दिनों में भी चर्चा करेंगे। दूसरा जो कार्य हम इसके लिए कर सकते हैं वो है, हम जुलूस कर सकते हैं। मां मरियम की कोई प्रतिमा या बैनर या प्रार्थना कार्ड रख के हम जुलूस कर सकते हैं। पांचवा कार्य है, हम आराधना में, पवित्र यूकरिस्ती आराधना में हम भाग ले सकते हैं, जहां हम मां मरियम की जो उपस्थिति है, उनका जो कार्य है कलीसिया के लिए, हमारी मुक्ति के लिए, उन पर भी हम चर्चा करते हुए, मनन चिंतन करते हुए हम पवित्र यूकरिस्ती आराधना में भाग ले सकते हैं। छठवां कार्य है, मां मरियम के जो त्योहार के दिन है, उन दिनों में हम विशेष रूप से हम उपस्थित होकर पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में भाग लेना, साथ ही साथ मां मरियम के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करना। और इस विशेष कार्य के लिए हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन सब का भी उपयोग करके लाभान्वित हो जाइए। आठवां कार्य है, हम जो अक्टूबर महीने में करके पवित्र रोजरी महीने को सफल बना सकते हैं, वो है रोजरी कला, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट। आप जरूर स्कूलों में, अपने घरों में जरूर करते हैं, आप ज्यादा इसके साथ जोड़ दीजिएगा। मैं कुछ 5 कार्य आपके सामने रख रहा हूं। पहला है पवित्र रोजरी बनाने का, रोजरी माला बनाने के जो कुछ वर्कशॉप्स आप अपने पल्ली में या आपके क्षेत्र में आप करा सकते हैं, ताकि आप लोगों को प्रेरित करें केवल रोजरी बिंदी करने नहीं, रोजरी माला बनाने। और जिनके पास नहीं है, आपके हाथ से बनाए हुए इन रोजरी मालाओं को आप दूसरों को दे सकते हैं। कितना अच्छा कार्य हो सकता है। दूसरा कार्य है, रोजरी माला से जुड़े अन्य ज्वेलरी भी आप बना सकते हैं, जैसे ब्रेसलेट होते हैं, नेकलेसेस होते हैं ना, रोजरी के समान। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि एक कोई फैशन के रूप में इनका उपयोग नहीं होना चाहिए, इस पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तीसरा कार्य है रोजरी पेंटिंग्स, जैसे आप बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए भी आप रहस्यों पर आधारित चित्र बनवाने के लिए आप कोई प्रतियोगिता, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चौथा कार्य है, आप रोजरी डिस्प्ले करा सकते हैं, मतलब जो हाथों से लोग रोजरी बना रहे हैं या चित्र बना रहे हैं और कुछ बना रहे हैं पवित्र रोजरी से जुड़े, उन सब का वहां आप डिस्प्ले करा सकते हैं। आपके पल्ली के लिए और पड़ोसी पल्ली के लोगों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत ही विशेष कार्य हो सकता है। पांचवा कार्य है, आप जो हाथों से रोजरी बनाए हैं, आप उसको देने के लिए एक विशेष कार्य का आयोजन कर सकते हैं। आपके पल्ली के स्तर पे, आपके क्षेत्र के स्तर पे, आसपास के लोगों को भी आप बुला सकते हैं। इसके द्वारा हम पवित्र रोजरी माला को या पवित्र रोजरी बिंदी को और हम लोगों के बीच में प्रचलन में लाएंगे, लोगों को सिखाएंगे, प्रेरित करेंगे। नौवां कार्य जो हम अक्टूबर महीने में विशेष रूप से करके पवित्र रोजरी महीने को और सफल और विशेष बना सकते हैं, वो है रोजरी प्रकाशन, यानी रोजरी पब्लिकेशंस। क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप बुकलेट्स बनवा सकते हैं,
पैम्पलेट्स या बुकलेट्स जो पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसको कैसे प्रार्थना करना चाहिए, इन सब के बारे में हिंदी में बहुत कम ऐसे मिलते हैं। इसको आप बनवा के या बना के लोगों के बीच में बांट सकते हैं। दूसरा कार्य है, आप ऑनलाइन में भी आप इसके बारे में ब्लॉग्स लिख सकते हैं। कैसे ब्लॉग लिखना चाहिए, आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, या आप लिखकर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम हमारे वेबसाइट में उसको आपके नाम में पब्लिश करेंगे। आपका स्वागत है उसके लिए, और उसकी जानकारी और ईमेल भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। तीसरा कार्य है, वीडियो ट्यूटोरियल्स आप बना सकते हैं। जैसे कैसे रोजरी बनाना चाहिए, रोजरी माला कैसे बनाना चाहिए, रोजरी बिंदी कैसे करना चाहिए, जैसे हमारे चैनल में भी बहुत सारे वीडियोस हैं इसके बारे में। इसी प्रकार आप भी कर सकते हैं। चौथा जो कार्य है, हमें सोशल मीडिया कैंपेन हम चला सकते हैं। जैसे आप पवित्र रोजरी बिंदी से जुड़े कुछ पोस्टर्स बना सकते हैं, कुछ कोट्स, मतलब इसके बारे में जो कथन है संत होंगे या महान व्यक्ति होंगे, उसके कुछ पोस्टर्स बना सकते हैं। जैसे आप शेयर करने के लिए व्हाट्सएप में हो, फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आखिरी कार्य है, आप न्यूज़लेटर बनवा सकते हैं, जिसमें आप अपने पल्ली स्तर पर आप कर सकते हैं या आपके क्षेत्र के अनुसार भी आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप कुछ विशेष लोग होंगे या लोक धर्मियों के भी पवित्र रोजरी बिंदी के बारे में या मां मरियम के बारे में उनकी जो जानकारी है उसको वे इसमें शेयर कर सकते हैं। यह भी एक विशेष कार्य हो सकता है। 10वां कार्य है, प्रेम या दया के कार्य। हम जो 9 कार्य देके वो सीधा सीधा पवित्र रोजरी बिंदी और प्रार्थना से संबंधित है, और 10वें कार्य में हम उससे हटकर कुछ विशेष कार्य करने की कोशिश करेंगे जो वास्तव में हमारी प्रार्थना को और सफल बना सकते हैं। पहला है फूड ड्राइव्स, मतलब हम जो गरीब लाचार बेसहारे लोग हैं, जिनको एक समय के लिए भी खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उनके लिए हम फूड ड्राइव्स कर सकते हैं। मतलब जिनके पास भोजन है, हम जिनके पास नहीं है, उनको देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। वास्तव में एक दिन के लिए, एक महीने के लिए केवल नहीं, हम लंबे तौर पर इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। दूसरा कार्य है कपड़ों का दान देना। बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं, बड़े लोग होते हैं, विशेष रूप से बच्चे लोगों का, छोटे बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं और हम उन कपड़ों को फेंक देते हैं या घर में पड़ा रहता है। बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके साथ आप उनको शेयर जरूर कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि हम जो पहने हुए कपड़े को हम कैसे देंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते हैं, और हमारे बच्चे जो 1 महीने 2 महीने या 1 साल उन कपड़ों को पहनकर वहीं घर में डाल दिए होंगे, वहीं पड़ा रहता है, उन सबको अच्छे से साफ करके आप इसको गरीब बच्चों को अनाथ आश्रमों में या आपके आस पड़ोस में रहने वाले गरीब बच्चों को भी आप दे सकते हैं। तीसरा कार्य है, आप बुजुर्गों को मिलने जाइए। इसको कहां से शुरू करें? अपने घरों से शुरू करें। हमारे बुजुर्ग माता पिता, हमारे घर में नाना नानी या दादा दादी जो भी हो, या आस पड़ोस में हो, या कहीं कोई सेंटर हो, उनके लिए आप वहां जाकर उनसे मिलने की कोशिश करिए। चौथा कार्य है, हम आसपास में जो भी इस प्रकार के कार्य चलते हैं, वो कोई भी धर्म का क्यों ना हो, बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है जो अन्य धर्म के लोग भी हैं, अन्य विश्वासी लोग भी हैं, जो अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। हमें उनके साथ मिलकर भी हमारे दया और प्रेम के कार्यों को करने की जरूरत है। आखिरी कार्य है, हम फंड रेसिंग कर सकते हैं। मतलब हम आसपास के लोगों से कुछ डोनेशंस ले सकते हैं, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, कुछ विशेष कार्यों के लिए। जैसे हमारे देश में या आपके जगह पर ही कहीं रोड ठीक नहीं है, या किसी का घर बनवाने के लिए, या किसी की शादी कराने के लिए, या कोई बच्चे की शिक्षा के लिए, कोई भी कार्य के लिए हो सकता है। इनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं वो वास्तव में और शक्तिशाली और सफल हो जाएगी। तो ये रहे 10 कार्य जिनको हम वास्तव में 5-5 बिंदुओं पर, छोटे छोटे बिंदुओं पर बांटकर आपके सामने रखे हैं। हम विश्वास करते हैं वास्तव में इनके द्वारा हम हमारी प्रार्थना को और शक्तिशाली और सफल बना सकते हैं। और हमें विश्वास है कि आपको ये केवल अच्छा नहीं लग रहा होगा, बल्कि आप इसको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पल्ली के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अमल करने का भी एक निर्णय आपके मन में जरूर आया होगा, लिए भी होंगे, और आप सोचे भी होंगे हाँ, इसे हमें करने की जरूरत है। हो सकता है सब कार्यों को आप नहीं कर सकते हैं,
कम से कम 1-2 कार्यों को तो चुनिए। हम कोशिश करें और हमारी माँ मरियम और उनकी उपस्थिति और उनकी मध्यस्थता के द्वारा ये जो रोसरी माह हम मना रहे हैं, ये हमारे जीवन को और सफल बनाए और क्रिस्त के समान हमें बनने में मदद करें। साथ ही पवित्र रोसरी बिंदी से संबंधित बहुत सारे अन्य वीडियोस हमारे चैनल में पहले से ही बनाए गए हैं, उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। साथ ही साथ इस वर्ष यानी 2023 हर दिन शाम 6 बजे हम पवित्र रोसरी बिंदी से जुड़े विशेष बातों को हम वीडियोस बना के पब्लिश कर रहे हैं, उनको आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हर दिन शाम 6:30 बजे हम पवित्र रोसरी बिंदी मिलकर करते हैं हर महीने, और विशेष रूप से अक्टूबर महीने में। उसमें भी आप जुड़िए, मिलकर हम प्रार्थना करें, मिलकर हम आगे बढ़ें। साथ ही इन बातों को आपके प्रियजनों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ईश्वर मां मरियम के द्वारा आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद।